यहाँ से एंट्री गेट है म्यूजियम का, बिल्कुल राजमहल की तरह दिखता है ये म्यूजियम और बहुत ही पुराना है। अंग्रेजों ने इसे बनाया था, इसलिए ये भाई साहब सबसे जो बेहतरीन चीज है वो मिस्र देश से प्राप्त रक्षित मित्र, ये मम्मी आप ओरिजिनल देख रहे हो मम्मी भाई साहब। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल में और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जितेंद्र। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इस वक्त मैं जयपुर प्रवास में हूँ और जयपुर के दर्शन कर रहा हूँ, जयपुर का टूर कर रहा हूँ, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है जयपुर को। तो अभी मैं जयपुर में हूँ और जयपुर में एक टूर पैकेज दिया जाता है, लोकल टूर पैकेज, जो 250 रुपये का होता है। बस वाले लेते हैं, एसी बस में जाने का होता है, 250 रुपये चार्ज होता है उसका। और बाकी जितने मॉन्यूमेंट्स दिखाते हैं उसके जो अपने चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं, वो इंक्लूडेड नहीं होते। और बहुत सारी ऐतिहासिक जगह यहाँ पर। तो फिलहाल अभी हम लोग आए हुए हैं रामनिवास गार्डन, जो कि एक छोटा सा पार्क है और एक बहुत बड़ा म्यूजियम है। अल्बर्ट हॉल के नाम से जाना जाता है इस म्यूजियम को, जिसमें बहुत सारी ऐतिहासिक चीज, पौराणिक चीजें यहाँ पर रखी हुई है। राजा महाराजाओं के पुराने तलवार, पुराने कपड़े, उनके कैसे खान पान थे, वो सारी चीजें बताई गई है। एक सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में सिर्फ 2 ही जगह मम्मी पाई जाती है, जिसमें से एक मम्मी इस संग्रहालय में, इस म्यूजियम में आपको मिलेगा। मेरे पीछे आप देख रहे हो अल्बर्ट हॉल, जो कि रामनिवास गार्डन में स्थित है। और इसका जो टिकट चार्ज होता है वो मात्र 52 रुपये का होता है। आप 52 रुपये का टिकट देके म्यूजियम का सैर कर सकते हो। म्यूजियम के अंदर बहुत सारी जानकारी वाली चीजें आपको मिल जाएंगी, तो इसको मिस मत कीजिएगा जब भी अगर आप आते हो जयपुर। तो अभी हम लोग चलेंगे टिकट लेने, और टिकट लेने के बाद फिर अंदर चलेंगे, आपको दिखाऊंगा म्यूजियम के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो भाई साहब, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज आएंगे सबके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरे वीडियो से अपडेट होते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे और मेरा भी मेहनत बेकार न जाए, जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं, टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद अंदर चलते हैं और अंदर क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको दिखाता चलूँगा, बताता चलूँगा उसके बारे में। तो वीडियो बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये सारा म्यूजियम है। यहाँ पर हमें 45 मिनट का समय दिया गया। 45 मिनट में दर्शन, म्यूजियम घूम के वापस फिर हमें अपने बस स्टॉप पे चले जाना है, जहाँ पे बस वाले ड्रॉप करते हैं वहीं पर वापस आके फिर पिकअप करेंगे हम लोगों को। तो 45 मिनट में जितनी भी चीज़ें घूम सकते हैं वो घूम के फिर हम लोग वापस चलेंगे। तो पहले टिकट लेता हूँ, टिकट लेने के बाद फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई साहब, ये सारे टिकट काउंटर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से टिकट आपको मिल जाएंगे। और इसके सामने ये एंट्री गेट, ये हो गया इसके एंट्री गेट। अगर आपको नहीं जाना है तो आप पार्क में बैठ के अपना समय पास कर सकते हो, जिनको इतिहास में रुचि नहीं है। और जिनको इतिहास में रुचि है उसके लिए भाई साहब ये बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि हम लोगों ने इंडिया में मम्मी नहीं देखा होगा। लगभग 500 साल पुराना मम्मी इसके अंदर रखा हुआ है, जो कि अभी भी जैसे आप इजिप्ट में देखते हो मम्मीज वगैरह, वैसे ही मम्मी यहाँ पे रखी हुई है। तो ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमने कभी मम्मी नहीं देखी इंडिया के अंदर। तो जैसा बताया जाता है कि इंडिया के अंदर 2 ही मम्मी पाई जाती है। एक है जयपुर, इस जहाँ पे अभी हम लोग हैं अल्बर्ट हॉल में, और दूसरी जो होती है वो गोवा में। तो भाई साहब, ये नज़ारे हैं सामने में। यहाँ से एंट्री गेट है म्यूजियम का, बिल्कुल राजमहल की तरह दिखता है ये म्यूजियम और बहुत ही पुराना है। अंग्रेजों ने इसे बनाया था, इसलिए अल्बर्ट हॉल इसके नाम जाना जाता है। अंग्रेज के नाम से इसका नामकरण हुआ है। तो दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं म्यूजियम के अंदर, और ये म्यूजियम का एंट्री गेट। इसके अंदर देखते हैं, ये तो धर्मस्ततो जया, धर्म की जय हो, ये मंत्र है यहाँ का। इसके अंदर है। तो भाई साहब, अंदर से देखने में किसी राजमहल से कम नहीं।
ये सारी नक्काशी, राजस्थान के जितने भी राजघराने में उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं यहाँ पर मिलेंगी आपको। जो इतिहास में जो रुचि रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये आप देखिए, पुराने जमाने की कालीनें, लगभग 400 साल 500 साल पुरानी कालीनें यहाँ पर, जो राजा रजवाड़ा यूज करते थे। आप कारीगरी देखिए भाई साहब, उस समय कोई मशीन नहीं हुआ करता था, सारी नक्काशी हाथों के द्वारा की जाती थी कपड़े बना के। कितनी खूबसूरत नक्काशी है। इधर ये आप देखिए, कालीन, एक साइड से चलो। ये राजा रजवाड़ा के जितने भी सामान वगैरह है, यूरोपियन कला, जयपुर संग्रहालय 19वीं शताब्दी के प्राप्त। ये सारी चीजें यहाँ पर, जितने भी वस्तुएं देख रहे हो, राजघरानों के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, सारी चीजें यहाँ पर। मदिरा पात्र, गुलदस्ता, सुराही, ये सारा लिस्ट दिया हुआ है। जितने भी चीजें एक से लेके उन सारी चीजों की लिस्ट दी गई है। और यहाँ पे ये पेंटिंग्स है, ये सारे पेंटिंग्स है पुराने। भाई साहब आप विश्वास करोगे, ये सारी पेंटिंग्स 400-500 साल पुरानी है। ये कलाकृति, ये उसका लिस्ट है सारा। ये काफी पुरानी कलाकृतियां हैं, मध्यकालीन यूरोपीय संग्रह, ये सारी चीजें हैं। मध्यकाल में यूरोप में इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ये सारी कलाकृतियां, सारी यूरोपियन कलाकृतियां हैं। यहाँ पर आप जितने देख रहे हो सारी यूरोपियन कलाकृतियां हैं। ये ग्रेको रोमन संग्रह, तो भाई साहब बहुत ही खूबसूरत है। मॉन्यूमेंट्स, ये बुद्धा नेपाल, ये जापान की कला आप देख रहे हो इसमें, ये सारी जापानी कलाएं। और ये हथियार वगैरह जो देख रहे हो, राजा महाराजाओं के द्वारा इस्तेमाल की गई ये सारी चीजें, सारे तलवार 400 साल 500 साल पुरानी, ये सारी चीजें यहाँ पर। ये घंटा बर्मा, दीवालगिरी, डॉल्टन एवं मिल्टन के बर्तन। 19वीं सदी में इंग्लैंड के डॉल्टन एवं मिल्टन चीनी मिट्टी के बर्तनों के श्रेष्ठ निर्माता हुए। और ये सारी चीजें चल रहे।
लाल तुर्की बर्तन, ये आप जो देख रहे हो लाल तुर्की बर्तन, चल रहे बहुत टाइम। ईरानी और तुर्की बर्तन, ये ईरान और तुर्की से जो बनाए गए थे। ये जापानी बर्तन, आप जो देख रहे हो सारे जापानी बर्तन है। चलो ये हंगरी के वृद्ध पात्र, ये आप देख रहे हो। इस तरह की चीजें आपको आज के डेट में देखने को नहीं मिलेगी। ये कलाकृति आप विश्वास नहीं करोगे, 300-400 साल पुरानी कलाकृतियां। यूरोपियन मृत पात्र पोटरी, बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब। ये कांच के बने पात्र, आप देख रहे हो कितनी अच्छी अच्छी चीजें कांच की बनी हुई। ये बर्तन आप देखो, इतनी बड़ी बड़ी बर्तन है। ये सारी कलाकृतियां, यात्रोपयोगी जलपात्र, पुराने जमाने में यात्रा के दौरान इस तरह के जल पात्र रखे जाते थे। जयपुर डार्ट नाम की कला, ये सारी कलाकृतियां। ये इतना बड़ा पोट भाई साहब देखिए, फ्लावर पोट, अब देख रहे हो कितना बड़ा, एक आदमी के बराबर का। चेन्नई स्थित मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट का ये सारी कलाकृति। मुल्तान के नीले एवं श्वेत मृण पात्र, ये भाई साहब। ये इस तरह की सारी कलाकृतियां यहाँ पर रखी हुई है। समय कम है और चीजें बहुत ज्यादा। ये सारे पात्र आप देखो जो राजा रजवाड़ों के दौरान, और ये भाई साहब शिलाखंड वगैरह जो खुदाई में निकले हैं, मंदिरों की खुदाई में निकला करते थे। ये सारे मंदिर की द्वार शाखा बाया खंड। ये पुराने जमाने के, ये सारी खुदाई में निकली हुई चामुंडा माता, त्रिकापट, ब्रह्माणी, कार्तिकेय, ये भगवान कार्तिकेय, भगवान शंकर के पुत्र, वीणाधर शिव, ये बहुत ही विलक्षण मूर्ति है भाई साहब। वीणाधर शिव आपने कभी नहीं देखा होगा, 10वीं सदी के। रावणा नुग्रह मूर्ति, ये सब आपको किसी मंदिर में अब देखने को नहीं मिलेगी, ये कलाकृति है। चतुर्भुज विष्णु, ये भाई साहब बहुत ही अद्भुत। महिषासुर मर्दिनी, दशावतार नवग्रहों के साथ चतुर्भुजी विष्णु, ये खंडित मूर्ति है।
मुनि सुब्रनाथ, चतुर्भुज विष्णु, चतुर्भुज विष्णु, चतुर्भुज विष्णु भगवान, वामन विष्णु, वामन अवतार में, वराह अवतार भगवान विष्णु का। ये सारी 11वीं 12वीं शती की ये मूर्तियां पर। चतुर्भुज विष्णु 10वीं शती, विक्रम ये 12वीं शती की है। लक्ष्मी नारायण 15वीं शती, बोधित्सव भगवान बुद्ध 4थी शती, ये बुद्ध की खंडित मूर्ति, जैन तीर्थंकर। और ये भाई साहब पुराने राजा महाराजाओं की तलवार ढाल आप देख रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी भारी भारी चीजें हम लोगों ने इतिहास की किताबों में सुना होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर, और यहाँ साक्षात देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी। इसका वजन अब कोई उठा नहीं पाएगा, इतनी वजनी हो गई है। ये भाई साहब इतने बड़े बड़े तलवार, इसको उठाना भी नामुमकिन लग रहा है। ये आप देखिए भाई साहब सारे, ये किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था पुराने युग में राजा महाराजाओं के द्वारा। ये सारी चीजें यहाँ पर, इस तरह के कटार, त्रिशूल, बहुत ही खतरनाक हथियार आज भी उसी। ये बंदूकें भाई साहब, ये भाई साहब इस तरह के जो वस्त्र पहने जाते थे, हेलमेट, ये सारे वस्त्र। ये छोटे छोटे हथियार, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। आप देखिए ये भाई साहब हेलमेट वगैरह देखिए। ये सारी चीजें जस की तस रखी हुई है इस तरह के हथियारों का। इतने बड़े बड़े बंदूक आप ये उस जमाने के सारे स्नाइपर हुए करते थे ऐसे। ये जैसे रॉकेट लॉन्चर आप देखते हो उस तरह के लॉन्चर ये तो। और भाई साहब बहुत बड़े बड़े बंदूक हैं, इसको उठाना भी नामुमकिन है आज के डेट में, और इसको वो चलाया करते थे इस वक्त। ये आप तोप देखिए, इतनी छोटी छोटी बंदूकें। चलो, ये प्रथम तल था और ये अभी द्वितीय तल में जाएंगे। तो भाई साहब अभी हम लोग आ गए द्वितीय तल में। नीचे आपने पुराने जमाने के बर्तन, हथियार वगैरह सारी चीजें देखी। अब द्वितीय तल में क्या होता है, शायद मम्मी वगैरह कुछ होगा। ये सारे पात्र इस तरह के हुआ करते थे उस वक्त।
ये उस जमाने की पहनी जाने वाली जितनी भी प्रकार की पगड़ियां हुआ करती थी, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। सभी तरह की पगड़ियां की प्रदर्शनी की गई है यहाँ पे। और ये मैट वगैरह, ये कपड़े, अब देख रहे हो कितने बड़े बड़े कपड़े, तो लोग भी कितने बड़े बड़े हुआ करते थे। ये भाई साहब आप कपड़े देख लो महिलाओं के, आज के डेट में इतनी बड़ी महिलाएं हुआ नहीं करती होंगी। इस जमाने, इससे आप उनकी कद काठी का अंदाज लगा सकते हो कितनी बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। आप ये देखिए भाई साहब, ये 7-8 फीट से कम का नहीं होगा, इतना बड़ा बस था। आज तो इसका वजन भी नहीं उठा पाएंगे हम लोग, जितना बड़ा ये बस है। 7 फीट से कम नहीं, 8 फीट से, इतने बड़े लोग हुआ करते थे। ये खुदाई में निकली हुई तरह तरह की मूर्तियां, और ये महल का डेमो। ये सारी खुदाई में निकली हुई तो अलग अलग मूर्तियां हैं। ये महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई, ये मिस्र की, और ये भाई साहब सबसे जो बेहतरीन चीज है वो मिस्र देश से प्राप्त रक्षित मित्र, ये मम्मी। आप ओरिजिनल देख रहे हो मम्मी भाई साहब, आज से पहले आपने मम्मी नहीं देखी होगी कभी भी। ये ओरिजिनल आप देख रहे हो यहाँ के म्यूजियम में मम्मी रखी हुई है, जो कि मिस्र देश से प्राप्त रक्षित मृतदेह है। इसे मिस्र से लाया गया था, और आप देख रहे हो कितने हजार साल और कितने लाख साल पुराना, ये बताना मुश्किल है, मगर आप देख रहे हो ये मम्मी। आपने फिल्मों में देखा होगा मम्मी जीवित हो जाया करती थी, और ये आप ओरिजिनल देख रहे हो मम्मी को। भाई साहब बहुत गजब का अल्टीमेट एक्सपीरियंस है ये मम्मी देखना। ये इंडिया में पॉसिबल नहीं था, ये पहली बार आप देख रहे हो। शॉर्टकट में करता हूँ, जो मेन अट्रैक्शन था वो मम्मी था। ये सब वाद्य यंत्र आप देख लीजिए, पुराने जमाने में राजा महाराजा कैसे कैसे वाद्य यंत्र का उपयोग होता था राजघरानों में, इतने बड़े बड़े। और ये भाई साहब देखिए कितना बड़ा वीणा रखा हुआ है यहाँ पर। एक अकेले व्यक्ति के लिए उठाना भी मुश्किल है इस चीज को। चलो इधर से बाहर जाने का। ये उस जमाने की बग्घी, रथ का प्रतिरूप। आ जाओ। यस, चलिए। यूपी से हो? कौन सा आईडी? ट्रैवलर जीत, ट्रैवलर जीत। यस, ट्रैवलर जीप, जीप ने जीत, जीत JIT। ट्रैवलर जीप। ओके ओके। ब्लॉग डाल, ये ब्लॉग पे डालूंगा अभी। डालूंगे? हाँ डालूंगा। चल हम तो आएंगे ना, हम आएंगे। आप कहाँ से सर? अरे दिदागी सर। यूपी से हो? हाँ, TR ट्रैवलर ट्रैवलर जीत, JEET। JEET बराबर? नहीं आप जे जेडी का जे। ला मैं टाइप कर देता हूँ। यस व्हाई नॉट। वेट, दिखाओ चालू क्यों वीडियो? ये और बस यही है। यही है ना? हाँ YouTube पे। हाँ YouTube। कब डालोगे आप? ये अभी एडिट करूंगा, अभी तो और बहुत सारी चीजें घूमनी है, उसके बाद एडिट करके फिर करूंगा। तो आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा, एक बार और ग्रुप पे कर लेते हैं। आइए एक बार आप, चलो चलिए डालूंगा, देख लेना आप लोग। तो ऐसा बहुत सारे लोग मिल गए फ्रेंडली, उन्होंने बोला इस ब्लॉग में उनकी फोटो को डालने के लिए, तो मैं डालूंगा। अब हम लोग एग्जिट करते हैं, बहुत सारी चीजें रह गई,
समय बहुत कम था हमारे पास, इसलिए पूरा करना मुश्किल था, मगर जितना मैक्सिमम दिखाया वो काफी था। बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली यहाँ पर। तो अब यहाँ से वापस हम लोग चलेंगे। यहाँ पर आप पगड़ी वगैरह पहन के फोटो खिंचवा सकते हो। इधर उधर उधर बंद है। तो भाई साहब ये था अल्बर्ट हॉल, जो कि रामनिवास गार्डन के बगल में था, उसका नजारा। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, इस वीडियो को, जो कि रामनिवास गार्डन और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का ब्लॉग था। अब चलेंगे दूसरे डेस्टिनेशन है उसकी तरफ, और फिर वहां से जो दूसरे प्लेसेस है उसके वीडियोस डालूंगा। तो इसको यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी। I'm the last one to die.